एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियान्यू ने सिक्स सेवन एम्पायर को मार दिया था, जिसको देख के उसकी डॉटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते टियान्यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वहाँ पे टियान्यू पे अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं कि टियान्यू ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है दोनों माँ बेटी को एक ही जगह पे भेज देता हूँ। और हम देखते हैं कि एक पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक को वहाँ पे सिक्स सेवन एम्पायर की डॉटर रोकने की कोशिश कर रही थी। बट टियान्यू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसी वक्त मारी जाती है, जिसको देख के दूसरी तरफ रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बट वहाँ पे दातो लुयान और वहाँ पे श्याओलन आ गए थे और वहाँ पे लुयान कहने लगता है तुम्हारे दोनों मास्टर मारे गए और यहाँ पे तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास में भेज देता हूँ। इतना कहते हुए लुयान उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि रेड फ्लेमिंग ड्रैगन बहुत ही आसानी से लुयान को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और हम देखते हैं कि श्याओलन और दातो भी उसके अटैक की वजह से ग्राउंड में आ गए थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है तभी तो मैं सोचो तुम लोग आगे का मेरे आगे इतने वक्त तक कैसे टिक पाए। तो यहाँ पे तुम लोग के अंदर से ड्रैगन गॉड जो कि यहाँ पे डेमोनिक ड्रैगन गॉड और गोल्डन ड्रैगन गॉड उन दोनों की एनर्जी महसूस हो रहा है। उसकी बातें सुनकर लोहियान कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे इतने भी बेवकूफ नहीं हो, तुमने यहाँ पे समझ लिया। और हम देखते हैं वहाँ पे लोहियान कहने लगता है श्याओलन जो कि यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और मेरे एल्डर ब्रदर के पास में गोल्डन ड्रैगन का लेगेसी है, मतलब कि उनका इनहेरिटेंस, और मेरे पास में डेमोनिक ड्रैगन गॉड का इनहेरिटेंस है। अब उसकी बातें सुनकर रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है भले तुम लोग के पास में उनका इनहेरिटेंस है बट तुम लोग उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट तो नहीं होना, तो फिर यहाँ पे तुम लोग को मारना बहुत ही आसान होगा। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है बट वहाँ पे टियानो अपने डिवाइन शॉट की मदद से उसे रोक देता है। और वहाँ पे डिवाइन शॉट को देख के टियानो को देख के मिस बीइंग को देख के वो रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है ये तो यहाँ पे होमिंग गॉड उनकी वाइफ का रिइंकार्नेशन है। और दूसरी तरफ उसकी इंगिंग के ऊपर जाता है और वो कहने लगती है तो गॉड इंगिंग है, इसका मतलब उनका भी रिइंकार्नेशन हो गया था। और हम देखते वहाँ पे युकिन की तरफ देखने लगता है जिसके पास उस गॉड का स्वॉर्ड होता है, उसका ऑरा भी। और हम देखते हो सोचने लगते हैं इसके पास में उसी का ऑरा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन सोचने लगता है इन तीनों के पास में यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन इन डिमोनिक ड्रैगन गॉड का ब्लड लाइन है, उनका ऑरा भी। इवन कि अगर मैं इनके साथ में फाइट करूँ तो भी इनके साथ में जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए कहने लगता है होमी लॉर्ड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं मरते दम तक आपके साथ में लॉयल रहूंगा। जब आप यहाँ पे गॉडरिलम पे वापस चले जाओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा बदला लेने के लिए। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है तुम जैसे सिमिलर लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है मुझे फॉलो करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि तुम रॉयल भी किसी के साथ ही रह सकती हो और तुम उतने ज्यादा वर्दी नहीं हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो उसकी तो गुस्से में देखने लगता है, जिसको देख के रेड फ्लेमिंग ड्रैगन कहने लगता है होमिंग गॉड अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ फाइट करोगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा हैवी प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। अब उसकी बातें सुनकर टियानो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं कि मिस बिंग एंड दूसरे लोग भी उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और यहाँ पे मिस बिंग भी अपनी बहुत ही खतरनाक पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वॉर्ड जाकर उसको लग रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ टियानो भी अपनी साइड डिवाइन शॉट को कंबाइन करके उसको ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड फ्लेमिंग ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो डरते हुए कहने लगता है मास्टर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है तुमने यहाँ पे सिक्स सेवन एम्पर को फॉलो किया और मुझे बीटे तो उसका यहाँ पर सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है जान। और हम देखते हैं कि टियानो वहाँ पे फ्लेम का यूज करे तो उसे पूरी तरह से जलाकर मार देता है और उसके कोर को अपने हाथों में लेते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे सियानर भी आ गई थी और वो कहने लगते हैं टियानो दोबालिन कहीं पर भी नहीं हो, किसी भी जगह पे नहीं मिल रहा। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है मुझे जहां तक लग रहा है कि वो कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेगा। और वो लोग यहाँ पर तैयार हो ही रहे थे उसी वक्त वहाँ पे तोवालिन आ जाता है और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे वंबो सेक्ट के मास्टर टियानो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बट मुझे तो यहाँ पे कुछ और भी सीक्रेट पता चल गया। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे वंबो सेक्ट के मास्टर टियानो और सिक्स सेवन एम्पर की आइडेंटिटी कुछ और ही होगा। सच में मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया और उससे भी ये आइडेंटिटी लोगों को डराने के लिए काफी है। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ सियाना गुस्से में कहने लगती है तो वालिन तुमने मेरे फादर को मारा है और इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस बदले को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगी जो आग मेरे दिल में जल रही है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे तोवालिन कहने लगता है बट सिस्टर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे बीच टेम्पर से बातें करनी होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बीच टेम्पर ताओती बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है टियानो तुमने मेरे सन को मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो कहने लगता है तुम्हारा सन और बिस्ट जो कि यहाँ पे जिन क्लैन के साथ में मिला था और यहाँ पे वॉम्पू सेक्टर पर अटैक करने के लिए आया था, इसीलिए वो यहाँ पे मरना डिजर्व करता था और उसी भी तुम उसी का बदला लेने के लिए अपनी पूरी बीस्ट आर्मी को लेकर इस जगह पे आ तो गए, बट यहाँ से वापस अपनी मर्जी से जा नहीं पाओगे। आज मैं तुम सभी लोगों को उसी के पास में भेज दूंगा। अब टियानो की बातें सुनकर बीस्ट टेम्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है किसी को भी मत छोड़ना। अब वहाँ पे अपनी लॉर्ड की बातें सुनकर सारी बीस्ट टाइम वॉम्पू सेट के लोगों पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉम्पू सेट के लोग उन सभी को मार रहे थे, उनके साथ
फाइट कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे तोवा लिन का एक साथी आगे जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे दूसरा उसे रोक देता है, जिसको देख के वो कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे तीसरा बंदा भी कहने लगता है अभी हमें कुछ भी नहीं करना। दूसरी तरफ लिन भी कहने लगता है हमारे अपने प्लान से, तो यहाँ पे जल्दीबाजी मत करो। वहीं पे दूसरी तरफ इंगिंग को देखते हैं जो यहाँ पे गूसोंग और वांगफू का अंकल को लेते हुए उन सारे सोल्जर को मारने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि वो लोग भी वहाँ पे उन सभी बिस्टों को मार रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ सियाना गुस्से में बीस्ट आर्मी को मारते लिन की तरफ बढ़ रही थी और वो कहने लगते लिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब उसकी बातें सुन के लिन कहने लगता ओ मैं तो डर गया, और वो इशारा करता है। और हम देखते हैं कि उसके साइड में जो लेडी थी वो जाके सियाना के साथ फाइट करने लगती है, जिसको देख को ही बंदा कहने लगता है मास्टर क्या मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाऊं। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे तोबालिन कहने लगता है जल्दीबाजी मत को थोड़ा सा रुक जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोयान भी बीस्ट टेम्पर के साथ फाइट कर रहा था और वो कहने लगता है ओल्ड मैन पिछली बार तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी से मैंने फाइट किया था, तुम्हारी एनर्जी तो उतनी ही है, क्या तुमने यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। और तुम चिंता मत कर मैं तुम्हारे सन के पास में तुम्हें भेज देता हूँ। अब उसकी बातें सुन के बीस्ट टेम्पर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि अपनी एनर्जी का यूज करते लोयान को पीछे कर देता है, बट तभी वहाँ पे दांत और सियालन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंजर्ड हो रहा था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सियाओलाइन भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से बीस्ट टेम्पर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अपनी एनर्जी को रिलीज कर उन दोनों को गले से पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दांतों को दूर फेंक देता है और वो गुस्से में कहने लगता है टियानो अब तो तुम्हारे पास में टाइम भी नहीं है कि तुम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन को भी बना पाओ। इतना कहे तो वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से टियानो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के टियानो कहने लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी भी शॉर्ट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए टियानो वहाँ पे डिमन सप्रेसिंग टावर की यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके बीस्ट टेम्पर के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे बीस्ट टेम्पर अपनी फॉर्मेशन का यूज करते उस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से टियानो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और वो पीछे की तरफ चला जाता है, जिसको देख कर वहाँ पे बीस्ट टेम्पर हंसते हुए कहने लगता है वैसे जो मैंने रूमर्स सुने तो यहाँ पे सब कुछ बकवास है, मुझे लगा था कि यहाँ पे 6 एम्पर पावरफुल होगी, बट वो तो यहाँ पे तुम जैसे कमजोर इंसानों के हाथों से बस 2 ही अटैक में मारी गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे बस दिखावा करती थी पावरफुल होने की। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, सारे बीच उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देख के यूकिन वहाँ पे सॉर्ड ऑफ डिसोल्यूशन का यूज करते उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। बट हम देखने को सभी लोग बहुत ही आसानी से उसे रोक पा रहे थे, बट तभी वहाँ पे मिसबिंग अपने स्पेस पावर की यूज करते उन सभी को रोक देती है और यूकिन वहाँ पे उन सभी को मार देती है, जिसके बाद में मिसबिंग कहने लगती है तुम्हें आराम करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मैं ठीक हूँ, सबसे पहले हम सभी को खत्म करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे बेस्ट वहाँ पे जियान को अटैक कर रहे थे, बट वहाँ पे जियान अपने क्लोन को बनाते हुए बेरियर से बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक रही थी और इसी के साथ जियान कहने लगती कि इससे कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे वो बीजोक उनका लीडर था, वो अपनी पावर की यूज करते पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और इसी के साथ वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।